May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please have a seat. Thank you, sir. आपने लॉ किस ईयर में किया? सर 2022 में कंप्लीट हुआ था सर. 2022. यस सर. और योर फेवरेट सब्जेक्ट इज इंडियन एविडेंस एक्ट एंड TPA, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. यस सर. So please tell me what is the actionable claim? Sir, actionable claim are unsecured debt and any benefit arising out of movable property which is not in the possession of the claimant and which a civil court recognize a ground for claim. How could it be transferred? Sir, it can be transferred by writing as given under section 130 of the Indian TPA Act. And by signature, है ना? Yes sir. Okay. What is the formalities of the gift? Sir, the formality of the gift is that it is voluntarily, and if it is a movable property, it can be transferred by giving possession, delivery of possession, and if it is an immovable property, then it is required to be registered. This is the essential elements of the gift. My question was that how can be gift made? Sir, gift can be made voluntarily or without consideration. If there is an immovable property, then how can you gift to the another person? And if the property is the movable, तो gift कैसे किया जाएगा? Sir, in case of movable property, merely by delivery the possession, gift can be effected. But in case of immovable property, we are required to register the document. Through registration, the gift is effected. ठीक, सर. जी सर. आदर्श, ये बताइए कि जहाँ तक हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की, यस सर. तो उसमें ऐसे 2 ऑफेंसेस बताइए जो इंडियन पेनल कोड में नहीं थे और ये नए इंट्रोड्यूस किए गए. सर फर्स्ट मॉब लिंचिंग सर, ग्रुप मर्डर, एंड सेकेंड सर आई एम नॉट वेरी श्योर बट सेकेंड इज मे बी एसिड अटैक. एसिड अटैक, वो तो पहले भी था एसिड अटैक तो. सॉरी सर, एक नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं. अच्छा, ये बताइए कि जब हम बात करते थे IPC की, तो उसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड एक पनिशेबल ऑफेंस था, तो उसमें पनिशमेंट कितना था? सर एग्जैक्ट पनिशमेंट अभी नहीं रिकॉल कर पा नहीं पता. तो क्या भारतीय न्याय संहिता में भी क्या हमने अटेम्प्ट टू सुसाइड का प्रोविज़न रखा है अभी? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं रिकॉल कर. कैन यू एक्सप्लेन द मैक्सिम एक्टस नॉट फेसेट्रियम nisi mansitria? Yes sir, this maxim basically means only an act will not constitute a crime. For a crime, the mens rea is requisite and a condition. Actus rea plus mens rea constitute a crime. That is, guilty intention should be there. ओके. तो क्या जो आप ये मैक्सिम बता रहे हैं, क्या हमारे इंडियन पेनल कोड में से स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है? No sir, there are certain exception जहाँ पे ये मैगजीन को नहीं फॉलो किया गया है. ओके. चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन. यदि हम बात करते हैं CRPC की और क्रिमिनल ट्रायल की बात करते हैं, तो उसमें आप 2 टर्म्स देखेंगे, एक डिस्चार्ज और एक एक्विटल. यस सर. इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है? सर डिस्चार्ज होने के बाद सर एक पर्सन को हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और सर एक बार अगर एक्विट हो चुका है तो सेक्शन 300 ऑफ CRPC अप्लाई होगा और उसे हम दोबारा ट्राई नहीं कर सकते हैं सर. कौन सी स्टेज होती है जिसमें एक्विटल होता है और कौन सी स्टेज होती है जिसमें डिस्चार्ज किया जाता है? सर प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ ए चार्ज एक्विटल होता है और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज डिस्चार्ज होता है. आपने शायद गलत तो नहीं बोल दिया, उल्टा तो नहीं बोल दिया? सॉरी सर, प्रायर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज डिस्चार्ज होता है और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक्विटल. ठीक है सर. आदर्श, ये बताइए तलाक़ी तौफ़ीज़ क्या होता है? सर ये एक टाइप ऑफ डाइवोर्स है सर, जहाँ पे एक मुस्लिम हस्बैंड अपने वाइफ को राइट देता है डाइवोर्स देने के लिए. अच्छा, इसके लिए कोई कंडीशंस भी है जो इम्पोज की जाती है? सॉरी सर, एग्जैक्ट कंडीशन अभी हम नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं. ठीक है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावना के 3 प्रमुख शब्दों का जिक्र करिए. सॉरी सर, हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो प्रियम्बल है, 3 शब्द हैं आपके जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछे, लाइक कंसोलिडेट, यस अमेंड, क्या है ये? सर फर्स्ट डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, एंड सर चलिए आप दूसरा सवाल बताइए. कैरिकेचर क्या होता है? कैरिकेचर जी सर एक ये फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, अगर एक सब्सटेंस पे या कुछ लिखा हुआ है
और उसका पर्पस था उसे रिकॉर्ड करने का, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहेंगे सर। चलिए, ये बताइए विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली स्टेटेड दैट द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर विटनेस इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स। यस सर। सर सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड द सेम। जनरल डिफेंस आप क्या समझते हैं? सर आईपीसी में सर जनरल डिफेंसेस दिया हुआ है सर। वो ऐसे डिफेंस होते हैं जो हर ऑफेंस के अगेंस्ट अवेलेबल होता है, और अगर एक पर्सन प्रूव कर दे कि उसका केस जनरल डिफेंस में फॉल करता है तो मे भी उनका लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो सकता है सर। ठीक है आदर्श, आपसे आखिरी प्रश्न मेरा ये है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसके तहत वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको डायरेक्टली डील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से? यस सर। सर फर्स्ट ऐसे मैटर सर जहाँ पे एक पार्टी स्टेट हो और दूसरा पार्टी सेंटर हो, और अगर दो पार्टी स्टेट हो और एक साइड में दो या दो से स्टेट और एक साइड में सेंटर हो, तो वैसे केसेस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट डील करते हैं। आर्टिकल 131 में दिया हुआ सर। ठीक है। आदर्श जी, आप मुझे बताएंगे कि आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है प्लेइंग फुटबॉल। यस सर। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में सुना है आपने? यस सर। 2022 में हुआ था, बताइए कुछ इसके बारे में। सर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, और सर इसे अर्जेंटीना जो जीता था फाइनल में फ्रांस को हरा के सर। ओके, आप मुझे बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल आपको सबसे अच्छा लगता है? सर आर्टिकल 32। ऐसा क्या है उसमें? सर इसे हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये रेमेडी बताता है सर कि अगर एक आदमी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उसे वो कैसे इन्फोर्स करा सकता है सर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। यस सर। लेते कि आपके यहाँ के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी वोटिंग में गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ होने के बाद आप मुझे बताइए कि इसको कौन कंफर्म करेगा कि गड़बड़ हो गई है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन, या फिर हाई कोर्ट? सर आई एम नॉट वेरी श्योर सर, बट इफ़ यू अलाउ मी आई कैन ट्राई विथ माई लिमिटेड नॉलेज। यस श्योर। सर इलेक्शन कमीशन कंफर्म करेगी। ओके, इलेक्शन कमीशन की स्ट्रक्चर बताइए। सर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और सर जितना हम अभी रिकॉल कर पा रहे हैं 3 शायद सर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ओके, जो बिहार राज्य है इसमें शराबबंदी हुई है, यस सर। आपको लगता है कि पूर्ण तरीके से बिहार में अब जो लिक्विड है, शराब है, वो बंद हो गई है? सर गवर्नमेंट के लेवल पे सर प्रोहिबिशन है सर, लेकिन सर इलीगली स्मगल अभी भी होते हैं कुछ एरिया में। तो इसको लेकर क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सर इसके रिगार्डिंग सर चेक पोस्ट पे अच्छे से चेकिंग होना चाहिए, और सर लोकल सर जो अथॉरिटीज़ है, जैसे जिस एरिया से ज़्यादा शराब आने का चांसेस है, जो एरिया बंगाल से बॉर्डर शेयर करता हो और झारखंड से बॉर्डर शेयर करता हो, वैसे एरिया पर सर ज़्यादा चेकिंग होना चाहिए, और वैसे एरिया पर सर लोगों को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए कि ये एक ऑफेंस है और इसके कंसिक्वेंसेस बुरा हो सकता है। आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में लिखा है इंडियन एविडेंस एक्ट एंड टीपीए, यस सर। दोनों में कॉमन क्या है? सर सॉरी सर, अभी एग्जैक्ट कोई कमेंट। चलिए कोई नहीं, इन दोनों में कॉमन एक्ट दोनों पर आ रहे हैं, प्लीज सर। रूल्स अगेंस्ट परपीचुइटी बताइए जरा क्या होता है? सर सेक्शन 14 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रूल्स अगेंस्ट परपीचुइटी बताता है। इसमें सर बेसिकली ये होता है कि एक जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक उसका अवेयंस को, इंटरेस्ट को वेस्टिंग होने से हम रोक सकते हैं, जो कि टाइम पीरियड है सर एज ऑफ माइनॉरिटीज़ प्लस द लाइफ ऑफ द लास्ट प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटर। होस्टाइल विटनेस? यस सर, सेक्शन 154 इंडियन एविडेंस एक्ट का होस्टाइल विटनेस के बारे में बताता है। अगर सर एक ऐसा पर्सन जिसे पार्टी ने बुलाया था और वो उसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने लगे, उसे हम होस्टाइल विटनेस कहते हैं सर। या फिर जो ट्रूथ ना बताने की? यस सर, ए पर्सन हु इज़ नॉट डिजायरियस टू टेल द ट्रूथ। ठीक ठीक। थैंक यू सर।
अच्छा, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तो फर्स्ट मॉक दिया, फर्स्ट टाइम ही मॉक दिया, इससे पहले आपको लग रहा है कि कहीं पे कमी हुई है, लैक हुआ है कहीं पे? सर हम तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, आप दोनों बहुत एक्सीलेंट हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक है, वॉइस बोलने का पिच बहुत अच्छा है, आई कांटेक्ट भी ठीक है आपका। सॉरी आपने इंटरव्यू में रखा है, बहुत अच्छा है वो, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा अपने सॉरी बोल दिया और अपने आप को बैलेंस रखा आपने, काफ़ी सॉरी बोलने के बाद भी बैलेंस रखा, ये आपके कॉन्फिडेंस की झलक बताता है। जब आपने एंट्री करी थी ना तो आपने सबको इंडिविजुअल गुड आफ्टरनून बोला था, यस सर, एक बार बोलना है बस, यस सर। ठीक है, या तो ऐसे, हाँ एक बार, ठीक है। और आपने जो लैग रख रखी थी वो भी चेयर के अंदर थी, जब बैठे थे आप क्रॉस थी, तो प्लीज उसका, हाँ लेग लेग, हाँ प्लीज उस पर ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा सा और चाहो तो स्पेस कम कर देना ये लेग के बीच का, बाकी ठीक है। आपका नॉलेज और जितना समय है आप, क्योंकि 2022 में आपने एलएलबी किया तो बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसके फुटबॉल जो आपने डाल रखा है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी से अच्छे से, भारत में क्या है, कौन से टूर्नामेंट होते हैं, फुटबॉल वगैरह क्या है, वो पूरी डिटेल में, ठीक है। बाकी अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताए हैं तो एविडेंस एक्ट और टीपी है, हमारे पैनलिस्ट आपसे खुश हैं काफ़ी, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। हाँ कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या पूछे। चलिए ग्रुप पे पूछ लीजिएगा जब समझ में आ जाए। लगे तो वैसे व्हाट्सएप मैंने आपसे प्रस्तावना पूछी थी, आपने सेक्शन 1 बताया, एक्ट का नाम क्या, उसकी इन्फोर्सबिलिटी है, तो थोड़ा सा क्योंकि आपने मेन सब्जेक्ट यही लिखा है ना, हाँ सभी एक्ट का पढ़ लीजिएगा, प्रियम्बल कुछ जगह पे ऑब्जेक्ट है, जो आपको ठीक लगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।